हेलो फ्रेंड्स, आई एम शाहिद। आज मैं आपको जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा। इंट्रोडक्शन, एडमिशन प्रोसेस, इसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफ़िकेशन, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपको जानने का मौका मिलेगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटा बेल को अवश्य दबाएं ताकि मेरे द्वारा बनाया गया प्रत्येक वीडियो आप तक अवश्य पहुंचे। चलिए तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना सभी स्टूडेंट का सपना रहा है। यह यूनिवर्सिटी भारत के दिल्ली स्टेट में है। यहाँ इंडियन के साथ साथ बहुत सारे कंट्रीज के स्टूडेंट भी पढ़ते हैं। जेएनयू में पढ़ना बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं, लेकिन सभी का सपना सच नहीं हो पाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि जेएनयू क्या है, जेएनयू में किस सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है या किस सब्जेक्ट का पढ़ाई नहीं होता है। इसमें एडमिशन पाने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होने चाहिए, क्या यहाँ 12th के बाद पढ़ाई होती है या नहीं, या फिर ग्रेजुएशन के बाद के कोर्स का पढ़ाई होती है। जेएनयू में एडमिशन कैसे हो सकता है, इसी प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट के दिमाग में उठते रहते हैं, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो की सहायता से आपके मन में उठ रहे सभी सवालों का उत्तर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। सबसे पहला काम यही होगा कि इस यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग कुछ जान लें। जेएनयू, इसका पूरा नाम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है। यह यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली के दक्षिण भाग में स्थित है। इंडिया के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। इस यूनिवर्सिटी में मानविकी, ह्यूमैनिटीज, समाज विज्ञान, सोशल साइंस, विज्ञान साइंस, अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन, इंटरनेशनल स्टडीज आदि विषयों में हायर एजुकेशन और शोध रिसर्च कार्य में संलग्न भारत के अग्रणी संस्थानों में से एक है। जेएनयू, इस यूनिवर्सिटी में कॉमर्स सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं कराई जाती है। ये आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी स्टूडेंट हैं जो कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं वो जेएनयू के बारे में कुछ भी ना सोचें, क्योंकि यहाँ पर कॉमर्स की पढ़ाई होती ही नहीं है। जेएनयू को पूरे भारत देश में सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी के रूप में 2012 को एनएसीसी के द्वारा घोषित किया गया है। इस यूनिवर्सिटी को 1969 में एक एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया था। इस यूनिवर्सिटी में लगभग 8500 स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं और यह यूनिवर्सिटी इंडिया के टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में आते हैं। हम लोगों ने यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत कुछ जान लिया है। अब हम लोग का दूसरा सवाल यह है कि जेएनयू में एडमिशन कैसे लिया जा सकता है। हर एक स्टूडेंट का यही क्वेश्चन होता है कि एडमिशन कैसे हो सकता है जेएनयू में। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए सभी स्टूडेंट को 3 मौका मिलता है। इस 3 मौके की सहायता से आप यहाँ एडमिशन पा सकते हैं। यदि जो स्टूडेंट अभी 12th कर रहे हैं, 12th के बाद ही जेएनयू में जाना चाहते हैं तो वो जेएनयू में जा सकते हैं। आफ्टर 12th एडमिशन यहाँ होता है बीए कोर्स में और साइंस वाले कोर्स में, कॉमर्स वाले कोर्स में नहीं होता है। आफ्टर ग्रेजुएशन भी जेएनयू में जाया जा सकता है। आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन भी जेएनयू में एडमिशन पाया जा सकता है। हम लोगों ने जाना कि जेएनयू में 3 तरीक़ों से एडमिशन होता है। चलिए, जेएनयू में एडमिशन पाने के लिए सभी स्टूडेंट को एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। यदि स्टूडेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेता है तो स्टूडेंट जेएनयू में एडमिशन करवा सकता है। यहाँ हम लोगों ने देखा कि जेएनयू में एडमिशन पाने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। अब हम जानेंगे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या होता है। इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन का नाम JNUEE है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब हम लोग JNUEE के बारे में जानेंगे। JNUEE यह एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट होता है।
इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एप्लीकेशन फॉर्म प्रत्येक साल एनटीए के द्वारा निकाला जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म प्रत्येक साल लगभग 2 मार्च को निकल जाता है। एप्लीकेशन का लास्ट डेट 31 मार्च तक होता है। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है, फ़ी भी ऑनलाइन पे किया जाता है। आप फ़ी को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के सहायता से पे कर सकते हैं। यदि फॉर्म में किसी प्रकार का करेक्शन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यह भी ऑनलाइन होता है और यह करेक्शन 7 अप्रैल से 15 अप्रैल तक निर्धारित की गई है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आप एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। एडमिट कार्ड आप 30 अप्रैल के बाद कभी भी निकाल सकते हैं। यह एनटीए के वेबसाइट से डाउनलोडिंग होगा। एडमिट कार्ड निकालने के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। यह एग्ज़ाम 11, 12, 13 एंड 14 मई को होता है। 15 मई को रिजर्व स्टूडेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं, यानी कि जो स्टूडेंट 14 मई तक एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं वो 15 मई को एग्ज़ाम दे सकते हैं, या जो रिजर्व कर लेते हैं वो स्टूडेंट 15 मई को एग्ज़ाम दे सकते हैं। यह एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है। एग्ज़ाम 2 सेशन में होता है। फर्स्ट सेशन का टाइम 9:30 AM to 12:30 PM तक होता है। सेकेंड टाइम 2:30 से लेकर के 5:30 तक होता है। एग्ज़ाम सेंटर, एग्ज़ाम डेट, शिफ्ट ऑफ एग्जामिनेशन ये सभी आपको अपने एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन JNUEE इंट्रेंस एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, यानी कि आप जो एग्जामिनेशन देंगे इंट्रेंस एग्जामिनेशन का वो आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन देना होगा। यह एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है। इसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 100 क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस टाइप के होते हैं। इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। हम लोग जो भी एग्ज़ाम देते हैं लगभग हर एक एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग हुआ करता है, लेकिन JNU के इंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, यानी कि गलत आंसर पर आपका मार्क्स नहीं कटेगा। सभी क्वेश्चन X मार्क के होते हैं। ये केवल और केवल एक ही भाषा में होता है, वो भाषा इंग्लिश है। यदि आपका इंग्लिश कमज़ोर है तो आप इंग्लिश को मजबूत कर लें, क्योंकि JNU का इंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है। तो हर एक स्टूडेंट से मैं यही चाहूँगा कि वो इंग्लिश अवश्य मजबूत कर लें। चलिए अब हम लोग यह जानेंगे कि एलिजिबिलिटी ऑफ JNU, यानी कि JNU में एडमिशन पाने की एलिजिबिलिटी क्या है, हम कब एडमिशन ले सकते हैं, एज क्या होनी चाहिए, किस सब्जेक्ट में कितना एज होगा, कितना मार्क्स चाहिए, ये सारे चीज़ आपको मैं यहाँ पर बताऊँगा। तो एज लिमिट, हम लोग कोई भी एग्ज़ाम देते हैं उसमें एज लिमिट होता है, लेकिन आपको JNU में एडमिशन पाना हो तो इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं होता है किसी भी कोर्स में। लेकिन एक कोर्स में एज लिमिट है, वो BA ऑनर्स। यदि आप BA ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें एज लिमिट है वो 17 ईयर। यदि आपका 17 ईयर हो गया है या होने वाला है तो आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन 17 से ज़्यादा हो जाए, जैसे 18 साल का आप हो जाते हैं, तो आप इस यूनिवर्सिटी में BA कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। BA कोर्स को छोड़कर बाकी जितने भी कोर्स हैं इसमें एज लिमिट नहीं है। क्वालिफ़िकेशन फॉर एडमिशन, अब हम लोग क्वालिफ़िकेशन देखेंगे कि अब जैसे हमको अब BA में एडमिशन चाहिए तो मेरा 10+2 कंप्लीट होना चाहिए, यही क्वालिफ़िकेशन है। तो यहाँ पर दिखाया गया है मास्टर ऑफ आर्ट्स। यदि आप एडमिशन मास्टर ऑफ आर्ट्स में लेना चाहते हैं तो आपका BA कंप्लीट होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। यदि 50% मार्क्स से कम होगा तो आपका एडमिशन यहाँ नहीं होगा। यदि आप MPhil करना चाहते हैं तो आपका MA यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स 55% मार्क्स से होना चाहिए। यदि आप PhD करना चाहते हैं तो MPhil और मास्टर डिग्री या BE BTech ये सभी आपका 55% मार्क्स से
एभव होगा तो ही आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन पीएचडी में ले सकते हैं। यदि आप बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं फर्स्ट ईयर में, तो आपका 10+2 यानी कि इंटर 45% मार्क्स से पास होना चाहिए या उससे एभव। 45% से नीचे मार्क्स हो तो आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। एमएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका बीएससी यानी कि बैचलर ऑफ साइंस 55% मार्क्स से एभव होना चाहिए। पीएचडी में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो एमएससी आपका 55% मार्क्स से क्लियर होना चाहिए। एमसीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बीएससी और बीसीए ये दोनों ही कोर्सों में 55% मार्क्स होना ही चाहिए या उससे एभव होना चाहिए। एमटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका बीई बीटेक 55% मार्क्स होना चाहिए दोनों में। यदि आप पीजीडीटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका एमएससी बीटेक या बीई इन तीनों में से किसी एक में 55% मार्क्स से एभव होना चाहिए। यदि आप बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन आयुर्वेदा बायोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका 10+2 45% मार्क्स से क्वालिफाई होना चाहिए या उससे एभव होना चाहिए। यदि आप एमटेक प्रोग्राम इन नैनो साइंस एनएस और नैनो इलेक्ट्रॉनिक एनई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यदि आप एमएससी या बीई या बीटेक किए हुए हैं तो आपका 55% मार्क्स से एभव होगा तो ही आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। चलिए, इस तरीके से हम लोगों ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी जान लिया है और इसके बारे में बहुत सारी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। यदि आपको किसी और प्रकार की जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करें, आपको अवश्य ही जानकारी दी जाएगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इसके लिए मैं आपका सादर धन्यवाद करता हूँ।